जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग रीजनिंग की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका पूरा का पूरा फोकस सी सेट पर है। पूरी सीरीज हमारी सी सेट स्पेशल है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग फिर भी इस वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज मैं रिपीट करवाऊंगा आप लोगों के लिए और प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो क्लॉक का पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ, घड़ी का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे और हमारा फोकस होगा अति व्यापन पर, ओवरलैपिंग पर। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री से होने वाली ओवरलैपिंग को समझने वाले हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ हम लोग डीपली जानेंगे। आइए चलते हैं पूरे के पूरे वीडियो पर जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाया करेगा वहां पर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अति व्यापन, ओवरलैपिंग होता क्या है? ठीक है, चलिए समझते हैं। दोनों सुइयां जब घड़ी के डायल में परस्पर गतिशील होती हैं तो इनके मध्य कई तरह के संबंध बनते हैं। इनमें से कुछ संबंध ज्यामितीय होते हैं। घड़ी की सुइयों के मध्य बने हुए ऐसे ही 3 संबंध 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री अति व्यापन कहलाता है। अति व्यापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, हम लोग इसे ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब यह है, देखिए 0 डिग्री का मतलब यह है जब दोनों सुइयों का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब भी कोण ज्ञात करने की बात हो तो ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। घड़ी की सुइयों के मध्य बने हुए ऐसे 3 संबंध अति व्यापन कहलाते हैं। अब हम समझते हैं 0 डिग्री किसे कहते हैं। यदि ये दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के परस्पर हों, यहीं पर घंटे वाली भी सुई हो और मिनट वाली भी सुई हो, तो हम इसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग बोलते हैं। अभी आगे हम लोग एक एक करके समझेंगे, परेशान मत होइए। और 90 डिग्री का मतलब क्या है कि इस तरह से हो। ठीक है, जैसे कि मिनट वाली सुई 12 पे हो जाए, घंटे वाली सुई 3 पर हो जाए, तो इसे हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। यदि 180 की हम लोग बात करें तो आप पूरा हटाइए और इस तरह से देखिए, ऐसे जैसे कि घंटे वाली सुई 6 पर हो और मिनट वाली सुई 12 पे हो, घंटे वाली सुई 9 पर हो, मिनट वाली सुई 3 पर हो, इस तरह की जो ज्यामिति बनेगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी कहलाती है 180 डिग्री। कैसे इनके कोणों को हम लोग ज्ञात करते हैं, सारी चीजें डीपली समझेंगे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से, 0 डिग्री अति व्यापन से, 0 डिग्री ओवरलैपिंग। आप इमेज में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपको घड़ी का डायल दिख रहा है। इसमें आपको दिख रहा है कि जो मिनट वाली सुई है एक से थोड़ा सा आगे है, यहां पर आप देख रहे हैं, और इसी के जस्ट ऊपर आपको घंटे वाली सुई भी मिल रही है। मतलब यहां पर 0 डिग्री की ओवरलैपिंग हो रही है। याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पर कि ये एक ऐसा सेशन है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ग्रुप में पीडीएफ के रूप में मिलेगा, और आप लोगों को चीजें क्लास के समय ही याद करवाना और सभी कंटेंट क्लियर करवाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना प्रीवियस ईयर के, पूरा का पूरा यही मोटिव होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए, याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं। 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, जी हाँ, परंतु दोपहर एवं मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच में यह कोण नहीं बनता। आप एक बात बताइए, 12 बजे का मतलब क्या है, जैसे ही 12 बज जाएगा तो घड़ी की सुई और घंटे की सुई, मिनट की सुई दोनों इस तरह से होंगी। ठीक, दोनों सुइयां, अब यहां से मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी तो इसी तरह से घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ते रहेगी, और ऐसे करके ये 12 पर पहुंच जाएगी मिनट वाली, और घंटे वाली सुई पहुंच जाएगी किस पर, 1 पर। तो इन दोनों के मध्य में ओवरलैपिंग नहीं होता है कभी भी 0 डिग्री का। ठीक, एक घड़ी के डायल में 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होती हैं। 24 घंटे में 22 बार घंटे और मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा में संपादित होती हैं। सीधी रेखा का मतलब यह है कि दोनों एक साथ होती हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हल करने का तरीका क्या है, छोटे यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 में से। ठीक है, छोटे यूनिट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपसे बोल दिया कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 डिग्री के दूरी पर होंगी, तो इसमें जो छोटी यूनिट है 6, 7 है ना, तो 7 को आप 60/11 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्वेश्चंस पर आते हैं, प्रीवियस ईयर सीसेट में पूछे गए क्वेश्चन। 4 बजे से 5 बजे के मध्य में, 4 से 5 बजे के मध्य में कब घंटे व मिनट की सुई आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 0 डिग्री का कोण का मतलब ही है, मैंने आपको क्या बताया है, यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, छोटी यूनिट
और गुणे में 60/11। तो इसमें छोटी यूनिट क्या है, हम 4 से 5 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी छोटी यूनिट निकल के आ रही है वो 4 है। 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितना, 60/11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 चौके 24, मतलब 240/11। अब आप 11 से इसे काटिए तो हो जाएगा 11 दूना 22, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया। तो 11 इक्के 11 और ऊपर हो जाएगा 9/11। तो 21 सही 9/11। और कितने बजे के मध्य में होगा, 4 से 5 पूछ रहा है तो हमेशा आप इधर लिखेंगे 4:21 सही 9/11 पर। समझ में आ रही है चीजें, तो कहां पर है 4:21 सही 9/11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से पॉइंट आप लोग मेरे साथ क्लियर करते रहेंगे, बने रहिएगा साथ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसका सही जवाब क्या है, 4:21 सही 4:21 सही 9/11, इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग सॉल्व कर देंगे बहुत ही स्पीड में। जल्दी हम लोग चीजें रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक तरह से रिवीजन क्लास भी है। जो स्टूडेंट्स हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं वो भी अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। एक दूसरे के साथ का मतलब है मिनट की सुई भी यही हो और घंटे की सुई भी यही हो, दोनों एक साथ हो। ठीक, तो मतलब 0 डिग्री ओवरलैपिंग आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, छोटी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट गुणे में 60/11, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें, 9 से 10 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। छोटी यूनिट क्या है 9, 9 गुणे में 60/11, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 9 54, 540/11। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे काट देंगे, 11 से काटिए, 11 चौक 44, क्योंकि 11 पचे 55 हो जाएगा, बचा 10। 10 का मतलब ये है इधर 0 है तो 100, 11 9 99, 49 सही 1/11। आप देखिए कि आपको कहां पर मिल रहा है, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9:49 सही 1/11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का कि जब भी 0 डिग्री ओवरलैपिंग आप लोगों से पूछे तो आपको छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई कर देना है 60/11 का, बस ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बेस पर मत जाइए, क्योंकि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। ठीक, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 10 बजे के बीच में पूछा तो 9 छोटी यूनिट है, इसमें हमने 60/11 का मल्टीप्लाई करा। और हमेशा जब 9 से 10 बजे के बीच में पूछ रहा है तो कभी भी 10 बजकर समथिंग मिनट नहीं होगा, हमेशा 9 बजकर कुछ मिनट होगा। ठीक, तो 9:49 सही 1/11 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 सही 1/11। आइए अब हम लोग चलते हैं 180 डिग्री पर। 180 डिग्री का या फिर 180 अंश का जो अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग, आप इस तरह से देखिए, एकदम सीधी रेखा में ऊपर आपको मिनट वाली सुई दिख रही है, नीचे आपको घंटे वाली सुई दिख रही है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें चेंज करना है, सारी चीजें सेम होंगी। देखिए 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, 100% बनेगा। ठीक, आप ऐसे देखिए, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये सीधी रेखा का मतलब है 180 डिग्री। ठीक, 24 घंटे में 22 बार घंटे व मिनट के सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। क्यों, क्योंकि शाम को और सुबह को 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। आप बताइए, मान लीजिए 6 बज गया, अब ये 180 डिग्री हो गया, अब ये वाली सुई इधर बढ़ती जाएगी, ये वाली इधर बढ़ती जाएगी, ऐसे कर कर के ये आगे बढ़ेगी। और ये जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, यहां आ जाएगी, मिनट वाली सुई इधर चली जाएगी। तो 180 का कोण 6 और 7 के मध्य कभी भी नहीं बनता इस क्षेत्र में। अब यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। 24 घंटे में 22 बार घंटे व मिनट की सुइयां घड़ी के डायल में अधिकतम 30 मिनट की दूरी पर। 30 मिनट की दूरी का मतलब यह, जैसे ये देखिए आप लोग, ये इस तरह से बन गया या फिर इस तरह से बन जाएगा। 30 मिनट आप लोग जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे में 30। जब भी ये दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी तो 100% वो 30 मिनट की दूरी पर होंगी। यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए स्पीड है थोड़ा,
आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कम टाइम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। बम्पर तरीके से आप लोगों को मैं रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन लेकर आने वाला हूं। जितने भी लोग नए हैं इस पूरे के पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक, क्योंकि टेलीग्राम के ग्रुप में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, हल करने का तरीका क्या है, बेस विधि हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। किसी ओवरलैपिंग के लिए बेस वह संख्या होती है जिस संख्या के बीच में वह ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ओवरलैपिंग किसके मध्य में नहीं होती, 6 और 7 के मध्य में। यह क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया। हमेशा दिए हुए समयांतराल में समय की निम्न सीमा लोअर लिमिट को लेते हैं। निम्न सीमा मतलब हम 6 को बेस मानकर चलेंगे। अब सर बेस के साथ क्या करना है, इकाई 1 घंटे का मान 1 यूनिट होता है। यूनिट को हमेशा आधार से गिनते हैं। हम 6 को मान लेंगे बेस, क्योंकि यह निम्न संख्या है, और यहां से गिनना प्रारंभ कर देंगे, और जितना यूनिट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे आपसे पूछ लिया 8 बजे से 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री की ओवरलैपिंग होगी, या फिर कब दोनों सुइयां एक दूसरे की सीधी रेखा में होंगी, इस तरह से पूछा तो आप समझ जाएंगे 180 डिग्री के कोण के बारे में पूछ रहा है। तो आप 6 को बेस बनाइए, 6 से गिनना शुरू करिए, 7 और 8 मतलब 2 यूनिट आया, तो आप 60/11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आइए समझाता हूं मैं आपको। यहां देखिए 10 से 11 बजे के समय में कब घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा, कब से पूछ रहा है, 10 से 11। ठीक, हमने अभी सीखा क्या कि छोटी यूनिट हमें लेना है। तो 10 से 11 का मतलब है जो बेस है हमारा, मैंने बताया कि 6 से 7 के मध्य में नहीं बनता। जब 6 से 7 के मध्य में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता और छोटी यूनिट को बेस मानना है, तो 6 को आप बेस मान लीजिए। जैसे ही आप 6 को बेस मानेंगे, 6 से गिनना स्टार्ट कीजिए, 7, 8, 9, 10। कितनी यूनिट आ गई डियर, ये टोटल यूनिट आ गई 4। तो आपको क्या करना है, 60/11 और गुणे में 4, बस आ गया आपका आंसर। अब इसे आप लोग हल कर दीजिए। इसे आप हल करेंगे तो 240/11, तो 11 दूना 22, बचा 2, 20 आया, 11 एक 11 और 9, 21 सही 9/11। आप देखिए कहीं पर है 21 सही 9/11। तो हमेशा किसके बीच में पूछा है, 10 से 11 के बीच में, तो हमेशा जो भी मिनट आएगा 10 बजकर ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10:21 सही 9/11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर से समझिए आप लोग, घबराइए मत। आपसे पूछा कि 10 से 11 बजे के समय में कब घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। आपको पता है 180 डिग्री का कोण जो हमें देखना है, उसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला है अभी थोड़ी ही देर पहले, कि हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि किसके मध्य में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो हमें पता है 6 और 7 के मध्य में। कॉन्सेप्ट ने कहा कि इन दोनों में जो छोटी यूनिट है उसे आप बेस बना लेंगे। जी बिल्कुल, हमने 6 को बेस बना लिया। अब आप काउंटिंग शुरू करेंगे जिन समय के बीच में, और याद रखिएगा हमेशा आपको क्लॉक वाइज चलना है। आप एंटी क्लॉक मत जाइएगा कि 4 से 6 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में पूछ रहा है तो आप उल्टे चले जाइए, गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा आपको इस तरह से क्लॉक वाइज चलना है। ठीक, 5 से 6 बजे के बीच में पूछ रहा है तब भी आप 6 से गिनना शुरू करेंगे, इस तरह से आके 5 तक आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जितने यूनिट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं क्लियर हुआ, आइए फिर से करते हैं। 3 से 4 बजे के समय में पूछ रहा है, तो 3 से 4 बजे के मध्य में आपसे पूछा है, और हमें पता है कि जो हमारा बेस है वो क्या है, 180 डिग्री है। 3 से 4 बजे के समय में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, विपरीत का मतलब इस तरह से होंगी, 180 डिग्री की होंगी। ये केंद्र है, ऊपर मिनट की, नीचे घंटे की, या फिर नीचे घंटे की, ऊपर मिनट की। तो हमें पता है 180 डिग्री में हम बेस विधि से सॉल्व करते हैं। हमने बेस क्या बनाया है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग होती है 180 डिग्री की, वह 6 से 7 बजे के मध्य में नहीं होती है, और इसमें जो छोटी यूनिट है उसी को हम लोग बनाएंगे बेस। तो हमने 6 को बना लिया बेस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अब सॉल्व कर देंगे हम। 6 से 3 की तरफ जाना है, तो 6 के बाद आएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आया। तो अब आप क्या करिए, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो यूनिट आएगा 60 बटे में
11 गुणे में 6 से गिनना शुरू करिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट आया। 9 का आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 9 में 54, 540 बटे में 11। अब इसे आप लोग सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही स्पीड में लेकर चल रहा हूं क्योंकि मैं होप करता हूं आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं समझ गए होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। फिर से करिए, 11 चौक 44, ठीक है, बचा कितना 10, 100 हो गया, 11 9 में 99, 1 बटे में 11, ठीक, यही हो जाएगा ना, 11 9 99 100 है तो एक ऊपर गया, 49 सही 1 बटे 11 कहां पर है, यहाँ पर है, 3:49 सही 9 बटे 11, क्योंकि 3 से 4 के मध्य में पूछा है तो 3:49 सही 1 बटे में 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको बेस 180 डिग्री पूछे, कितना 180 डिग्री पूछे तो हमें बेस किसे बनाना है, 6 को, क्योंकि छोटी यूनिट को बेस बनाना है और उसी यूनिट को बेस बनाना है जिन दो समयों के मध्य में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो हमने अभी जस्ट देखा कि 6 और 7 के मध्य में, 6 और 7 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। छोटी यूनिट 6 है तो हम 6 को बेस बना लेंगे। ठीक, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक सीधी रेखा में अवस्थित होंगी। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्यों चेंज कर करके बता रहा हूं, यहाँ लैंग्वेज की बात होती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि 0 डिग्री पूछ रहा है, 90 डिग्री पूछ रहा है कि 180 डिग्री पूछ रहा है। इसीलिए आपको ये लैंग्वेज समझनी है, सीधी रेखा में हो, परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, ये सब किससे संबंधित है, ये है 180 डिग्री के। किसके मध्य में पूछ रहा है डियर, 4 से 5 के मध्य में। तो चलिए हम देखते हैं, पहले यहां पर लिख लीजिए आप बेस क्या है आपका, 6 से 7 बजे के मध्य में कोण नहीं बनता है, तो आपका बेस निकल के आई छोटी यूनिट 6। अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यू कर दीजिए काउंटिंग इसकी। ठीक, 4 से गिनना शुरू करिए, 5 6, ठीक है, माफ करिएगा 6 से गिनना शुरू करें क्योंकि यहाँ बेस है, तो 6 7 8 9, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी यूनिट हमें मिल गई, 10 यूनिट। मैं आपके सामने काउंट करके इसलिए बता रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है डियर वो क्लियर होने चाहिए। तो 60 बटे में 11 गुणे में 10, तो यहाँ आ जाएगा कितना 600 बटे में 11, तो आंसर कितना आया 11 पचे में 55, 5 बचा 50 हो गया। ठीक है, तो 11 चौक 44, कितना बचा 6 बचा, तो ऊपर ले जाइए 6 बटे में करिए 11, 54 सही 6 बटे में 11 कहां पर है, तो ऑप्शन डी में मिलेगा, 4:54 सही 6 बटे 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 और 5 बजे के बीच पूछ रहा है तो हमेशा 4 बजकर ही समथिंग मिनट आएगा, तो यहाँ आ गया, हमने निकाल लिया, 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं अपन किसमें, 90 डिग्री ओवरलैपिंग में। बहुत ही जल्द मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बिना कमेंट किए मत जाइएगा आप लोग। ठीक, आइए 0 डिग्री को समझते हैं। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, परंतु 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच यह केवल एक ही बार बनता है। देखिए यहाँ अगर बन गया 3 से 4 बजे के, अब यहाँ से सुई आगे बढ़ेगी, ठीक, ऐसे करके आगे निकल के 12 पे जाएगी और ये सुई 4 पे आ जाएगी, तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण अब नहीं बनेगा। 90 डिग्री का मतलब है समकोण जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो 24 घंटे में 44 बार घंटे व मिनट की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। 24 घंटे में 44 बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होती हैं। ठीक, अभी हमने क्या सीखा था कि 30 मिनट की, जब 180 डिग्री होता है तो वो 30 मिनट की दूरी पर होती हैं, लेकिन जब समकोण होगा तो हमेशा इस तरह से समकोण निकल के आएगा। ठीक, ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया और ये समकोण हो गया, इसी तरह से इन पर भी समकोण बनता है, हर समय समकोण बनता है। तो वही हमें निकालना है कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। 3 से 4 बजे वाली घंटे तथा 9 से 10 बजे वाले घंटे में एक ही बार समकोण बनता है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किसी ओवरलैपिंग के लिए बेस वह संख्या होती है जिस संख्या के बीच में वह ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सर आपने तो अभी बताया कि 3 से 4 के मध्य में भी नहीं होती और 9 से 10 के मध्य में भी नहीं होती। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, हमेशा दिए हुए समयांतराल में समय की निम्न सीमा को लेते हैं। तो समयांतराल ये है तो आप 9 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे।
दोनों से निकालेंगे, जिसका आंसर राइट आएगा वही करेंगे। प्रथम आधार 3 को तथा द्वितीय आधार 9 बजे का समय होता है, और वही फॉर्मूला 60 बटे में 11 गुणे यूनिट। यूनिट का मतलब है जितना आगे बढ़ेंगे आप, 1 घंटे को 1 यूनिट के हिसाब से लेकर चलेंगे, आपको 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। आइए एक बार सॉल्व करते हैं। 6 से 7 के बीच किन दो समयांतरालों में घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा? क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? 6 से 7 बजे के मध्य में पूछ रहा है डियर। तो हम क्या करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, लाइव क्लास है नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसमें बेस कितने निकल के आएंगे? एक बार हम 9 को बेस बनाएंगे और एक बार हम 3 को बेस बनाएंगे।